A corporation has a personality, and what type of personality that is? The corporation has a psychopathic personality. A corporation literally इसके ऊपर किसी का ओपिनियन नहीं है, इस पर बाकायदा रिसर्च हुई है प्रॉपर. ठीक है. There is a book by two psychologists. Title of the book is Snakes in Suits, and talks about कि corporate culture के अंदर number one psychopathy किस तरह promote होती है, and subsequently the whole corporate system is in itself psychopathic. अच्छा, ये बताने का मकसद ये है कि एज एन इंडिविजुअल आप जितने भी शरीफ हों, जितने भी अच्छे नेक इंसान हों, नॉर्म चॉम्स्की इसको इस तरह डिफाइन करता है कि इफ़ यू माइट बी द नाइसेस्ट इंडिविजुअल, but if the institution that you are working for is a monster, you also end up becoming a monster. ठीक है. आप घर हो सकता है कि आप बहुत जैसे ही आप वहाँ से निकलें, आप अपने कॉर्पोरेट रोल से निकल के आप जब घर में आए, आप अपनी सोचो तो यू माइट अगेन become a very nice human being, but as long as you are working for the corporation, तो फिर corporation is telling you कि what exactly you need to do to perform that particular job. तो individual might be the nicest इन हिज ओन कैपेसिटी, तो लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन साइकोपैथिक है तो फिर उसका बिहेवियर, अगर जब वो इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनेगा तो फिर द बिहेवियर ऑल्सो एंड अप टर्निंग इनटू अ साइकोपैथिक. बट अगर ये भी साइकोपैथिक है फॉर एग्जांपल, या टॉक्सिक मैस्कुलिन पर्सनालिटी इसकी है, तो फिर एवेंचुअली इनका जो दूसरों का ताल्लुक होगा वो भी उसकी डायनामिक्स एवेंचुअली विल बी डिटर्मिन्ड बाय द नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेशंस एंड मदर नेचर? नॉट जस्ट कॉर्पोरेशन, मतलब ये तो इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन की भी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंड टॉकिंग अबाउट द होल कॉर्पोरेट सिस्टम, विच आई एम रेफरिंग टू एज द ग्लोबल कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेटिक टेक्नो साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट. ठीक है. उस सिस्टम का जो ओवरऑल रिलेशनशिप है मदर नेचर, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज दैट? तो द कॉर्पोरेट सिस्टम, इफ इट इज साइकोपैथिक, then subsequently it is going to rape the mother nature as well. Psychopathic personalities are also parasitic. Parasites क्या करते हैं? हाँ, they yeah they take advantage of somebody else's pain. नेशनल ज्योग्राफिक में कोई देखी आपने डॉक्यूमेंट्री पैरासाइट्स के ऊपर कोई प्रोग्राम? राइट. दे लिटरली हाईजैक, फॉर एग्जांपल नेचर के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं, दे हाईजैक द ब्रेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in a way that the organism remains alive. ठीक है. And they keep on feeding on that organism also. Such a horrific kind of the organism it is not dying, but they keep the organism alive. ठीक है, जब तक कि उसकी नेचुरल डेथ नहीं जाती. But they keep on controlling his brain till the time that organism actually dies. That is another characteristic जो आपने बताई वो भी सही है. They take advantage of others' pain. ऑलराइट. बट दिस ऑल्सो दे डू के वो दूसरे को सिस्टम को हाईजैक करके उसको खाते नहीं पूरा. फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया इज गोइंग टू ईट यू फ्रॉम इनसाइड. अगर वो आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा उसको डिफेंड करने के लिए, बैक्टीरिया इज गोइंग टू ईट यू. सही है, शेर आएगा तो खा जाएगा आपको. बट पैरासाइट्स इज गोइंग टू कीप यू अलाइव बिकॉज उसका एडवांटेज किस में है? आपको मारने में नहीं है, उसको आपको जिंदा रखने में, बिकॉज इट कीप्स ऑन फीडिंग यू फ्रॉम इनसाइड. दिस इज एक्चुअली व्हाट द कॉर्पोरेट सिस्टम अनफॉर्चुनेटली इज डूइंग with all of us. And can you guys relate to this? मतलब कोई एग्जांपल आ रही दिमाग में कि कैसे हो रहा है? कॉर्पोरेट सिस्टम का जो रिलेशनशिप है फॉर विद देयर कस्टमर्स, विद द सोसाइटी, विद एम्प्लॉयज एंड विद द फैमिली. एनवायरमेंट तो यहाँ पर आ गया ना मदर नेचर में. विद द फैमिली सिस्टम, वो तो इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन की फेसबुक इज़ अ कॉर्पोरेशन इन इटसेल्फ. ठीक है. तो उसका जो ओवरऑल बिहेवियर है दैट कैन ऑल्सो बी एनालाइज इन द सेम लाइट. ठीक है. उसका बिहेवियर इज नॉट वेरी डिफरेंट ऑल्सो. ठीक है. और वो जो फेसबुक तो डायरेक्टली इंगेज रखा हुआ है ना, मतलब आप कॉन्स्टेंटली यू आर यूजिंग इट. बट हाउ डज फॉर एग्जाम्पल यूनिलीवर एंगेजेस यू? हाउ डज नेस्ले एंगेज यू? एडवर्टीजमेंट के जरिए. ठीक है. They try to catch your attention through advertisement. They give you a message, try to convince you कि भाई ये product आप खरीदें. All right, products are often addictive.
Not all the time, but they're often addictive. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनमें से अक्सर के अंदर कैफीन होती है. नॉट एवरी सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन कैफीन, बट अ लॉट ऑफ देम डू. ठीक है, बट देयर इज अनदर वेरी पावरफुल एडिक्टिव सब्सटेंस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स. और उसकी जो एडिक्टिव टेंडेंसी है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एडिक्टिव टेंडेंसी ऑफ कोकेन. वो कौन सा सब्सटेंस है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर? शुगर. थैंक यू वेरी मच. रिफाइंड शुगर इज एज एडिक्टिव एज कोकेन. ठीक है, अब पेप्सी के अंदर शुगर भी है अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर, प्लस कैफीन भी है. तो पेप्सी कैन बी मोर एडिक्टिव देन कोकेन. राइट. और शुगर अगर आप देखें ना तो इट इज ऑलमोस्ट इन एवरी फूड आइटम. इवन केचप और मायोनीज जो अपेरेंटली दे आर नॉट स्वीट स्टफ बट दे हैव शुगर इन देयर. हाँ, किसमें 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 केचप के अंदर शुगर होती है. ठीक है, बस नुटेला में तो होती है ना, उसमें तो देर इज नो डाउट. जितनी भी स्वीट स्टफ है दैट डेफिनेटली कंटेन शुगर, बट इवन केचप हैज शुगर. सही, सोया सॉस के अंदर देर इज शुगर. फार्मूला फीड्स जो होती है ना, BF1 BF2, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं किसी के भाई बहन के, तो यू माइट हैव सीन देम गिविंग देम फार्मूला फीड BF1 BF2 BF3 समथिंग लाइक दैट, मोरिनागा. राइट, उसका कंटेंट चेक करें उसकी कितनी शुगर है उसके अंदर. ऑलमोस्ट 50% ऑफ दैट इज शुगर. जस्ट माई Cerelac has such a huge quantity of sugar. जितने भी आपके जो हॉर्लिक्स और माइलो और ब्ला 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 जितने भी बच्चे, ह्यूज. या इसीलिए ना वो उसमें, क्योंकि वो उनको शुगर इज एडिक्टिव. ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो एडिक्शन किसी को भी लग सकती है इससे. हाँ, एग्जैक्टली. या ठीक है, तो यू गाइस ऑल नो दैट. तो द कॉर्पोरेशन वांट्स टू मेक स्टफ which make stuff which is addictive. All right, there are lots of examples in that case. Social media की overall जो पूरी strategy है that is to again hook you, ताकि आप मुसलसल, और लोग, we all know that social media addiction is a thing. Gaming industry, लोग addicted हो जाते हैं. सही है. तो for them becoming addicted is very profitable. Because that is exactly the primary purpose of the existence of the corporation, है कि वो shareholders value को they keep on increasing in dollar terms. That's the goal. And और अगर आप addictive हो रहे हैं उनकी product से, तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है उनके लिए. सही है. तो in this sense, लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि द कॉर्पोरेशंस यूजेस योर पेन. व्हाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम योर पेन. गबोर माटे की डॉक्यूमेंट्री अगर आपने देख ली तो प्लीज़, अगर नहीं देखी तो देख लें. तो क्लियरली वो इसमें एक्सप्लेन कर रहा है कि लोग अपने ट्रॉमा से भागने के लिए, बजाय से होकर वो उस हीलिंग प्रोसेस से गुजरें, दे ट्राई टू escape फ्रॉम इट एंड eventually they become addicted to different kind of stuff. ठीक है, और एडिक्शन ज़रूरी नहीं कि एक ड्रग्स ही हो. Addiction can be of a variety of stuff, including the stuff produced by easily available in the supermarket. People become a workaholism is an addiction. People become addicted to shopping, for example. ठीक है, तो there are a variety of types of addictions. जो capitalist system है या जो corporate system है, it wants to keep you alive. It wants to keep you alive to an extent that it can take advantage from you all the time. सही है. और let's suppose if there is something in the society जिसका ये advantage नहीं ले सकता, rather becoming a barrier in the process of capital accumulation, तो फिर क्या करता है ये? तो वो literally wage war on countries to eliminate entire, for example, Iraq की जो war है, that is very much clear now. It was actually because of, we know it for a fact now कि मिडल ईस्ट के अंदर जो वॉर्स हुई हैं they were motivated by profit interest. ठीक है, या तो ऑयल था या फिर कोई दूसरा मसला था, but eventually at the end of the day it was related to some kind of profit to some organization or some country. So we were talking about discrimination. सही. और यहाँ पर you can notice कि something much more sinister is actually happening.
है. If I ask you कि exploitation, manipulation, abuse, plunder, ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन की आप बात कर रहे थे पहले, वो ज़्यादा ख़तरनाक है. डिस्क्रिमिनेशन से पहले जो हम वायलेंस की बात कर रहे थे, दैट कैन बी कंपेयर टू दिस. सही है, वी कैन से कि वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जितना डेंजरस है, दिस इज एज डेंजरस ऑन अ कलेक्टिव लेवल और मैक्रो लेवल. वहाँ पर जो अब्यूज़ है वो किसी इंडिविजुअल किसी खातून के साथ हो रहा है, यहाँ पर जो अब्यूज़ है दैट इज हैपनिंग टू द होल सोसाइटी एंड टू विद द मदर नेचर. सही है. तो डू यू सी द सेम डायनामिक्स playing out at both levels? Toxic masculine personality, their tendency to abuse the opposite gender. ठीक है, टॉक्सिक masculine personality एंड दिस लेवल, ठीक है, इसकी हाथ में जो भी आ रहा है दैट इज बीइंग अब्यूज्ड.